आज से तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया का मसीहा मानव जाति के बीच इज़राइल में आया था। इज़राइल के लोगों ने उस मसीहा को अपने बीच में देखा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहूदी लोगों ने यीशु को अपना मसीहा स्वीकार क्यों नहीं किया, जबकि यीशु ने उनके बीच रहकर दुनिया भर के चमत्कार करके उन्हें दिखा दिया था। आप भी जानते हैं, वह लोगों को चंगा कर देते थे, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार मरे हुए लोगों तक को जिंदा करके उनके बीच लाकर खड़ा कर दिया था। मगर इतना सब कुछ देखने के बाद भी उन्होंने यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 11 में लिखा है, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 5 प्रमुख कारणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कारण है, यहूदियों ने मसीहा से संबंधित सभी भविष्यवाणियों का गलत अर्थ निकाला। यीशु ने उस समय के सभी बड़े रब्बियों को इस बारे में चेताते हुए बताया कि उन्होंने पुराने विधान की सारी भविष्यवाणियों का जो मसीहा से जुड़ी हुई थी, उन सब का गलत मतलब निकाला। इसके बारे में यीशु ने उनसे मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 21 वचन 42 में कहा, वहाँ ऐसा लिखा है, क्या तुम लोगों ने धर्मग्रंथ में कभी नहीं पढ़ा? आगे अध्याय 22 वचन 29 में ऐसा लिखा है, तुम लोग ना तो धर्मग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हो। यीशु के इन वचनों ने उन लोगों को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, मगर उनके घमंड ने उन्हें वापस अंधेरे में ढकेल दिया कि हम ही सब कुछ जानते हैं। दूसरा कारण है, यीशु ने खुद को राजनीतिक मसीहा बनाए जाने से इनकार कर दिया। यहूदी ऐसा मसीहा चाहते थे जो इन्हें लंबे समय से चल रहे रोमन साम्राज्य की गुलामी से आज़ादी दिलवाए, और जब उन्होंने देखा कि यीशु को राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए यहूदियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वह उनकी उम्मीदों के अनुसार नहीं चल रहे थे। यहूदियों को सिर्फ एक पॉलिटिकल मसीहा चाहिए था, न कि आत्मिक मसीहा। इस बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 6 वचन 15 में बताया गया है, जब यीशु ने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई थी, और उस चमत्कार को देखने के बाद सारे लोग यीशु को अपना राजा बनाना चाहते थे। वहाँ ऐसा लिखा है, ईसा समझ गए कि वे आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वे फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए। लोग उन्हें केवल सांसारिक मसीहा या राजा बनाना चाहते थे, जबकि यीशु सांसारिक मसीहा नहीं बनना चाहते थे। इसलिए यीशु ने जब वो पिलातुस के सामने खड़े थे, उन्होंने जवाब दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तीसरा कारण था, यीशु ने सभी बड़े धार्मिक नेताओं से कहा कि वे सब पाप से अछूते नहीं हैं, वे सब पाप में डूबे हुए हैं। यीशु ने उनसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 8 वचन 44 में कहा, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। यीशु ने ऐसा कहकर उन सभी बड़े धर्मगुरुओं को शर्मिंदा कर दिया था। चौथा कारण है, यीशु ने मनुष्यों द्वारा बनाई उन सभी परंपराओं को नकार दिया जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध संघर्ष करती थीं। स्क्रिप्चर के अनुसार यीशु सबत के दिन को पवित्र रखते थे, लेकिन वह यह विश्वास नहीं करते थे कि सबत के दिन किसी को भी चंगाई नहीं देनी चाहिए। आप जानते हैं कि यीशु सबत के दिन भी लोगों को चंगाई दिया करते थे, जिस वजह से पाखंडी यहूदी धर्मगुरु नाराज रहते थे। इस बारे में मत्ती अध्याय 12 वचन 14 में लिखा गया है, जब यीशु ने सब्बत के दिन सूखे हाथ वाले को चंगा कर दिया था। ऐसा करने के कारण फरीसी यीशु के खिलाफ हो गए थे। इस बारे में वचन 14 में लिखा है, इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। पांचवा और अंतिम कारण है, यहूदी लोगों ने आंख मूंद कर अंधभक्तों की तरह उनके पथभ्रष्ट धर्मगुरुओं का अनुकरण करते रहे, जो खुद भी अंधे थे। इसलिए यीशु ने उन्हें मत्ती 15 वचन 14 में कहा, उन्हें रहने दो, वे अंधों के अंधे पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए जब पिलातुस ने यहूदी लोगों से पूछा कि वो यीशु का क्या करें, तब मत्ती 27 वचन 20 में लिखा गया है, इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाएं और ईसा का सर्वनाश करें। महायाजकों के बरगलाए जाने के कारण ही सारे लोगों ने बराबस को छुड़वाया और एक साथ चिल्ला उठे कि यीशु को क्रूस दिया जाए।
महायाजकों के बरगलाए जाने के कारण ही सारे लोगों ने बराबस को छुड़वाया और एक साथ चिल्ला उठे कि यीशु को क्रूस दिया जाए, क्योंकि उस समय के सारे महायाजक ना तो तोहरा की भविष्यवाणियों को सही तरह से समझ पाए। इस वजह से उन्होंने सभी भविष्यवाणियों का गलत अर्थ निकाला और यीशु को रिजेक्ट कर दिया। पर मैं और आप जानते हैं कि यीशु ही असली सच्चा मसीहा है। तो ये थे कुछ 5 प्रमुख कारण जिनकी वजह से यहूदियों ने यीशु को अपना मसीहा नहीं माना।